प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से हर एग्जिट पोल एजेंसी को यह दबाव आया है कि आप कृपया अपने नंबर्स टोन डाउन कीजिए। यही नहीं, विपक्ष के नंबर्स को टोन डाउन विपक्ष के नंबर्स को टोन डाउन कीजिए। नमस्कार, बीपीएल न्यूज में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कल के आए एग्जिट पोल की। एग्जिट पोल के नतीजे के बाद अब कई राजनीतिक विश्लेषक इसका विश्लेषण करने में जुटे हैं कि आखिर एग्जिट पोल में इतना बढ़ा चढ़ा के भारतीय जनता पार्टी को क्यों दिखाया गया है, मोदी सरकार को क्यों दिखाया गया है, क्या वाकई में सत्ता में वापसी हो रही है या फिर है इसके पीछे कोई साजिश, या फिर 2019 में एक बार फिर से ईवीएम का बड़ा खेल करने की तैयारी हो रही है। आखिर इसके पीछे कारण क्या है, तो ये हम आपको एक एक करके जानेंगे कि आखिर कौन कौन वो बड़े जिन्होंने इस पर विश्लेषण किया है। तो सबसे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को भी लाइक कर दें। अब बात कर लेते हैं हम सबसे पहले पत्रकार पुण्य प्रसून वाजपेयी की। जी हाँ, पुण्य प्रसून वाजपेयी अपने यूट्यूब चैनल पर एक ब्लॉग बनाया था। वीडियो बनाने के बाद उन्होंने साफ साफ उसमें लिखा है कि टीवी एग्जिट पोल पर ना जाइए, धड़कन थामिए और 23 तक इंतजार करिए, मोदी की समय सीमा समाप्त हो गई है। जी हाँ, दरअसल हम आपको बता दें दोस्तों कि एग्जिट पोल दिखाकर बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है, इसके पीछे बड़ी भारी रीजन मानी जा रही है। लेकिन पुण्य प्रसून वाजपेयी का साफ साफ कहना है कि गड़बड़ी ईवीएम में फिलहाल नहीं हो सकती है और मोदी का जाना तय माना जा रहा है। इसके पीछे कुछ खरीद फरोख्त, कई पार्टियों की खरीद फरोख्त की बात हो सकती है, क्योंकि पुण्य प्रसून वाजपेयी का कहना है कि इतने ज्यादा बढ़ा चढ़ा के एग्जिट पोल में मोदी सरकार को इसलिए दिखाया गया है ताकि इन 3 दिनों में अंदरूनी खरीद फरोख्त हो सके और कई बड़े दल को भारतीय जनता पार्टी के खेमे में लाया जा सके ताकि बीजेपी को फायदा हो सके। एक जो बड़ा टेक्निकल रीजन बता रहे हैं। साथ ही हम बात करें, अगर पुण्य प्रसून वाजपेयी ने भी सभी 445 सीटों के बड़े बड़े जो दिग्गज भारतीय जनता पार्टी पर उन पर उन्होंने ओपिनियन पोल किया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज अगर यूपी से बात करें तो वो ढहते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आखिर सवाल उठता है कि फिर किस बेस पे आखिर एग्जिट पोल निकाले जा रहे हैं। गठबंधन को जिस तरीके से आज तक ने हवा कर दिया, उस पर सबसे बड़ी सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर आज तक और एक्सिस माई पोल किस तरीके से इस पोल को निकाला है। वो कहते हैं कि हम 8 लाख लोगों के बीच में गए हैं। इस पर सवाल बड़े खड़े हो रहे हैं कि आखिर 8 लाख के बीच गए तो आपने पाया क्या है, क्योंकि यूपी की बात करें तो यहाँ पर गठबंधन की जबरदस्त आंधी है। और पुण्य प्रसून वाजपेयी जैसे बड़े पत्रकार भी ये मानते हैं कि गठबंधन का तोड़ फिलहाल अभी किसी के पास नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार कितना भी कुछ कर ले लेकिन यूपी में गठबंधन का तोड़ नहीं है। और यही कारण है कि उन्होंने गोरखपुर से शुरू करते हुए बनारस तक पहुंचे और गोरखपुर भी उखड़ गया है। जी हाँ, गोरखपुर में बात करें तो उन्होंने साफ साफ गोरखपुर की सीटों को उखाड़ दिया है। रवि किशन पूरी तरीके से हारते हुए दिखाई दे रहे हैं और वहां का निषाद वोटर गोलबंद होकर एक बार फिर से सपा बसपा के उस गठबंधन पर मुहर लगा दिया है, जिन पर भारतीय जनता पार्टी लोगों को जो डर था वही हो गया है। लेकिन आज तक की बात करें या फिर किसी भी न्यूज चैनल की, सब में गोरखपुर हो या फिर बनारस हो, ज़्यादा से ज़्यादा सीटें यूपी से निकलती हुई दिखाई दे रही हैं। फिलहाल पुण्य प्रसून वाजपेयी का कहना है कि 23 तारीख तक टीवी ना देखे, 23 तारीख तक थाम कर बैठे, 23 तारीख को सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि ये हवा किस लिए बनाई गई थी, ये हवा किस लिए क्रिएट की गई थी, क्योंकि मोदी सरकार आने वाली नहीं बल्कि मोदी सरकार जाने वाली है। इसमें एक सबसे बड़ा संकेत दे दिया है और इनका साफ साफ कहना है कि कोई कुछ नहीं है, केवल ये हवा बनाने की कोशिश की गई है दोस्तों। और पूरी तरीके से सरकार ढह चुकी है और सरकार की एक अंदरूनी साजिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा विपक्ष को अपने पाले में किया जा सके इस एग्जिट पोल को दिखाकर, ताकि 3 दिन के अंदर सब कुछ मैनेज किया जा सके और जैसे ही नतीजे आते ही उन सबको अपने पाले में कर लिया जाए और नतीजों में भी पूरी तरीके से सबसे पहले सरकार बनाने का मौका उनको मिल जाए। तो ये सब सरकार बनाने की साजिश है, क्योंकि उनको पता है कि 200 का आंकड़ा पार करने वाले नहीं है। तो पुण्य प्रसून वाजपेयी ने यहाँ पर पूरी तरीके से सनसनीखेज आरोप और साफ साफ उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि देश की जनता को गुमराह होने की जरूरत नहीं है, देश की जनता को भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये महज एक खेल है और इस खेल में अगर जनता फंस जाएगी तो कहीं ना कहीं उसको भी नुकसान होगा, इसलिए फंसने की जरूरत नहीं है। और 23 तारीख तक धड़कन थामिए, मोदी सरकार जाने वाले। इसमें साफ साफ पुण्य प्रसून ने जो कहा है, पूरी यूपी की सीट खाली होती दिखाई दे रही है। जितनी भी सीटें भरी हुई है बीजेपी के खाते में, सब कुछ गठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। यूपी की खासकर अगर हम बात करें तो यूपी का जो एनालिसिस पुण्य प्रसून वाजपेयी ने किया है। अब बात करते हैं हम अभिसार शर्मा की। एजेंसी को यह दबाव आया है कि आप कृपया अपने नंबर्स टोन डाउन कीजिए। यही नहीं, विपक्ष के नंबर्स को टोन डाउन विपक्ष के नंबर्स को टोन डाउन कीजिए।
यही नहीं, मुझे यह भी पता चला है कि एक चैनल ने जो भारतीय जनता पार्टी को 180 सीटें दे रही थी, उसने उसे अचानक बढ़ा के 250 के पास ले आए हैं। नंबर 1। इसके अलावा 2 एजेंसीज जो इस वक्त पोल्स में लगे हैं प्रबीर, 2 एजेंसीज जो हैं जिन्होंने पोल्स दिए हैं, जिसमें एक एजेंसी ने शायद 300 सीटें बीजेपी को मेजॉरिटी दे दी है, वो और एक और एजेंसी, ये दोनों भारतीय जनता पार्टी के लिए ग्राउंड वर्क भी करते हैं। साफ साफ कहा कि ये एग्जिट पोल जो एग्जिट पोल 2 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी को आधी सीटें दे रही थी जो न्यूज़ चैनल, वो अचानक बढ़ करके 350 कर दिया और 350 पहुंचा दिया। और जो एग्जिट पोल 200 180 से 200 दे रहे थे, उन्होंने 250 कर दिया। तो अचानक ये बढ़ोतरी केवल सट्टा बाजार में लगे पैसे को बढ़ाने के लिए किया गया है, सट्टा बाजार को एक तरीके से उकसाने के लिए किया गया है कि सट्टा बाजार से फायदा हो सके, इन सारे माहौल को क्रिएट करने के लिए किया गया है। ये अभिसार शर्मा का कहना है। अभिसार शर्मा यहाँ तक भी कहते हैं कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती है जब तक उनको कोई प्रमाण ना मिले। 23 तारीख को सब कुछ क्लियर हो जाएगा जब मोदी सरकार सत्ता से उखड़ेगी। इसके पीछे बस केवल और केवल 3 दिन का खेल है और 3 दिन के खेल में सट्टा बाजार भी सबसे ज्यादा कमाई कर लेगा और मोदी सरकार की जो स्ट्रेटजी है वो भी पूरी तरीके से बताया जाए। अभिसार शर्मा का यहाँ पर आरोप है कि सभी पोलिंग पार्टियों को सरकार की तरफ से, पीएमओ की तरफ से एक एडवाइजरी जारी की गई थी कि 2019 के इस लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल में सभी न्यूज़ चैनल भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार के पक्ष में हवा बनाए और मोदी सरकार के पक्ष में, मोदी सरकार के फेवर में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें निकलती हुई दिखाई दे, ऐसा उस न्यूज़ चैनल में दिखाया जाए। और इसके पीछे भी माना जा रहा है काफ़ी पैसे भी खर्च किए गए हैं इस सबको मैनेज करने के लिए। तो कहीं ना कहीं मोदी सरकार की जो छवि है वो 3 दिन तक और बनाने की कोशिश की जा रही है, 23 तारीख तक। और अगर इसके उलट होता है तो ये लोकतंत्र के लिए अब तक का सबसे बड़ा खतरा हिंदुस्तान पर मंडरा रहा है। ऐसा भी अभिसार शर्मा मानते हैं कि अगर इसके उलट होता, क्योंकि बात करें अगर हम एग्जिट पोल की, तो इनका कहना है पूरी तरीके से हवा हवाई है। और अभिसार शर्मा ने भारतीय जनता पार्टी और पूरे समूचे एनडीए को 180 तक समेट दिया है। जी हाँ, अगर एनडीए की बात करें तो यहाँ पर इन्होंने 170 से 190 सीटों के बीच में दी है और इनका कहना है कि इसी आंकड़े पर इतनी ही सीटें एनडीए और बीजेपी को मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो मंसूबा था वो इस बार कामयाब होता नहीं दिख रहा है और यहाँ पर उनको झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर इसके उलट सीटें आती हैं और जिस तरीके से न्यूज़ चैनल में एग्जिट पोल चल रहे हैं, अगर उस तरीके से आते हैं तो कहीं ना कहीं भारी मात्रा में कहीं ना कहीं बड़ी गड़बड़ी कर दी गई है और ये अगर होता है तो लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा होगा। तो दोनों तरफ से अभिसार शर्मा एनालिसिस कर रहे हैं कि 3 दिनों की केवल समय है, जैसा कि पौने पुरुष वाजपेयी ने बताया है। तो हम कह सकते हैं कि 3 दिनों का ये खेल फिलहाल हम सबको देखना चाहिए। लेकिन अब बात करते हैं हम नेशनल दस्तक की। सैयद सूजा से बात किए थे नेशनल दस्तक के संपादक शंभू कुमार सिंह। जी हाँ, नेशनल दस्तक पर एक वीडियो पब्लिश हुआ था कल, उन्होंने भी एग्जिट पोल किए थे। सारे एग्जिट पोल होने के बाद सैयद सूजा के साथ शंभूनाथ ने एग्जिट पोल जो किया उसमें साफ साफ ये बताया गया है कि ये सब केवल 3 दिनों के लिए है। सैयद सूजा ने भी कहा कि केवल 3 दिनों के लिए है और भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज हार रहे हैं। यहाँ तक कन्हैया कुमार बेगूसराय से पूरी तरीके से जीत रहा है, गिरिराज सिंह हार रहे हैं, पटना साहिब से बात करें तो शत्रुघ्न सिन्हा निकल रहे हैं, रविशंकर प्रसाद हार रहे हैं और अगर यूपी की बात करें तो गोरखपुर से योगी की सीट फंसती हुई दिखाई दे रही है। अगर गाजीपुर की बात करें तो मनोज सिन्हा हार रहे हैं। बीजेपी के बड़े बड़े मंत्री, यहाँ तक कि राजनाथ सिंह को हारते हुए बता दिया गया। जी हाँ, इस गठबंधन की आंधी में लखनऊ की सीटें भी उड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। सैयद सूजा ने जो एग्जिट पोल मिलके किया है शंभूनाथ के साथ, उन्होंने कहा है कि जो गठबंधन का लहर है, जो हवा है, वो फिलहाल यूपी में बीजेपी कहीं भी टिकती हुई दिखाई नहीं दे रही है। और जो 20 से 22 सीटें मिलने का बात था, उसमें भी ढेर सारी सीटें कम होंगी और पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को इसका साफ साफ नुकसान होने वाला है। और ये महज 3 दिनों का एक ढकोसला है। तो सैयद सूजा, हम आपको बता दें कि सैयद सूजा वही शख्स हैं जिन्होंने ईवीएम को लेकर बड़ा खुलासा किया था कि भारतीय जनता पार्टी ईवीएम को मैनेज करती है और 2014 के लोकसभा चुनाव में भी ईवीएम मैनेज किया था, यूपी की विधानसभा चुनाव में भी ईवीएम को मैनेज किया गया था। तो
तो सैयद शुजा कहीं ना कहीं जिस तरीके से ईवीएम की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की पोल खुल जाएगी और मोदी सरकार पूरी तरीके से ढहने वाली है सरकार। तो सैयद शुजा और शंभुनाथ सिंह का जो कहीं ना कहीं एक इंटरव्यू छोटा सा था और एग्जिट पोल के मुताबिक था, तो इन्होंने साफ साफ कन्हैया राजनाथ से बड़े बड़े सीटों का बात की और उन्होंने साफ साफ कहा कि फिलहाल 3 दिनों के लिए सब वेट करें। 3 दिनों तक क्या होता है, 3 दिनों के बाद 23 मई को जो होगा वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ा, अब तक का सबसे बड़ा झटका होगा, क्योंकि मोदी सरकार इस बार जाने वाली है, आने वाली सत्ता में नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से वोटिंग हुई है, हर राज्य की बात करें तो यहाँ पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोटिंग हुआ है। मीडिया इसको कितना भी मैनेज कर ले, अंदरूनी साजिश की बात अगर बताएं तो सैयद शुजा ने कहा कि अंदरूनी साजिश कुछ नहीं हो सकती है। अंदरूनी साजिश केवल और केवल मीडिया में मोदी को मैनेज करने के लिए किया गया है। जो पैसे लिए गए हैं वो कम नहीं दिखा सकते, यानी हम कह सकते हैं कि जो उनका साफ साफ कहना है कि जो लोकसभा चुनाव के लिए पैसे लिए गए थे, सारी मीडिया चैनल, न्यूज़ एजेंसी जो पैसे लिए थे उनमें न्यूज़ पोल के लिए भी लिए गए थे और इसीलिए वो न्यूज़ पोल तक अपना काम कर रहे हैं। बाकी काम 23 मई को पूरी तरीके से जब आंकड़े सामने निकल के आएंगे तो सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। यानी साफ साफ यहाँ पर मीडिया पर पैसे लेने का भी आरोप, बड़ा आरोप सैयद शुजा ने लगाया है और उनका साफ साफ कहना है कि ये सब 23 मई तक है, चाहे पुण्य प्रसून वाजपेयी हो, अभिसार शर्मा हो या फिर सैयद शुजा। जो बड़ा एनालिसिस है पुण्य प्रसून वाजपेयी का और अभिसार शर्मा का, कहीं ना कहीं देखने की बात होती है क्योंकि क्या वाकई में ये सब दूसरी पार्टियों को खरीदने के लिए किया गया है, दूसरी पार्टियों को मैनेज करने के लिए किया गया है इन 3 दिनों में। 3 दिनों में आखिर किस खेल के लिए इतने ज़्यादा एग्जिट पोल दिए गए हैं, क्योंकि नतीजे इससे कहीं इतर होने वाले हैं और ये भारतीय जनता पार्टी को भी पता है, मोदी जी को भी पता है और देश के सारे अपोजिशन को भी पता है। तो आखिर जनता को क्यों गुमराह किया जा रहा है इस मीडिया चैनल द्वारा, आखिर 3 दिन में क्या बड़ा तीर मारा जा सकता है। तो कहीं ना कहीं जो अभिसार शर्मा ने कहा है कि 3 दिन में अगर इसके उलटफेर होता है तो लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा अब तक का खतरा होगा। इसके पहले हमने आपको बताया कि रवीश कुमार ने भी बड़ा खुलासा किया था। रवीश कुमार का कहना था कि यहाँ पर ईवीएम को लेकर जिस तरीके से मीडिया चैनल्स हैं, ईवीएम की सिटिंग की जा सकती है, यानी ईवीएम 3 दिनों के में पूरी तरीके से सब कुछ सेट हो चुका है। फिलहाल रवीश कुमार का कहना है कि सब कुछ गड़बड़ झाला हो गया है और इसीलिए ये सारे एग्जिट पोल आ रहे हैं। तो फिलहाल आप क्या सोचते हैं, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। क्या एक बार फिर से मोदी सरकार सत्ता में वापसी करने वाली है? क्या ये एग्जिट पोल आखिर ऐसा क्यों दिखाया जा रहा है? क्या मीडिया मैनेज करने की कोशिश, क्या मीडिया में दिखा करके लोगों को जो विरोधी पार्टियां हैं, जो एनडीए खेमे की नहीं है, उनको खरीदने की कोशिश की गई है, उनको अपने पाले में लाने की कोशिश की गई है? अगर आपको ऐसा लगता है तो कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें